तो लेट्स गो गाइस। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से चलता हूँ मैं, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे जितने भी बंदे हैं वो एकदम एकदम न्यू है, मतलब उन्होंने कभी कार्डिंग का नाम तक नहीं सुना है। तो मैं वहां से चलता हूँ। लॉर्ड, अगर मेरा स्क्रीन अटकेगा तो बता देना मेरे को, ठीक है ना? तो बता सबसे दो। पहले तो सबसे पहले देखो, अभी मैं तुम लोग को एकदम जीरो लेवल से सिखाता हूँ। एकदम जीरो लेवल से मैं तुमको एक्सट्रीम एडवांस तक बताऊंगा। मैं तुमको ओटीपी हाईजैक भी सिखाऊंगा कि ओटीपी हाईजैक कैसे करते हैं। अब एक क्रोम खुल नहीं रहा है क्या वीडियो में? अच्छा खुला, तो अच्छा ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो अपने को मान लो मैं वो बंदे को भी लेके चलता हूँ जिसने कभी कार्ड देखा भी नहीं है कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड होता कैसा है। तो वो दिखा देते हैं एक बार बंदे को। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी होता है मेरे भाई, क्योंकि ऐसे बंदा क्या करता है ना कि वो सोचता है कि मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं है, मेरे को तो सिखा ही नहीं रहे लोग। यार चूत हिचकी कितना तेज आ रहा है। अरे वीडियो बहुत लैग कर रहा है भी। भाई चूरा पड़ा है। हाँ तो देखो, इसमें से हम उठा लेते हैं ये वाला कार्ड। अभी आप लोग सीन ये रहेगा ना कि एकदम सुनते चलना अच्छे से, और जो जो मैं बोलूंगा वो लास्ट में पूछने वाला हूँ। जो ना बताएगा भैया उसको भगा दूंगा यहाँ से। अब आपको चलो इसी को जूम कर लेते हैं। तो अभी आप लोग को स्क्रीन पे एक कार्ड दिख रहा है। तो ये कार्ड, जैसा कि आप लोगों ने इसको देख के दिख रहा है, एनालिसिस दिख रहा कर ही लिया होगा कि ये कार्ड जो है एक मास्टर कार्ड है, क्योंकि साइड में तो गोला बना हुआ है। इससे आप लोग समझ गए। लेकिन मैं आपको ऐसे समझना नहीं, मैं आपको एक वैलिड तरीका बताता हूँ जिससे आप किसी भी कार्ड को समझ सकते हो वो कार्ड क्या चीज़ का है। जो कार्ड नंबर, देखो ये कार्ड नंबर 5 से स्टार्ट है ना, तो ये आप नोट कर लो कि जो कार्ड 5 से स्टार्ट होगा वो मास्टर का होता है। जो कार्ड 3 से स्टार्ट होता है वो एमएक्स का होता है, यानी अमेरिकन एक्सप्रेस। जो कार्ड 4 से स्टार्ट होता है वो वीजा का होता है। और वही जो 6 से स्टार्ट होता है उसको डिस्कवरी बोलते हैं। डिस्कवरी हो गया, रुपए हो गया, या और भी बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। तो बेसिकली हमको देखो डिस्कवरी को अवॉइड करना होता है। जो हम लोग गेम खेलते हैं वो एमएक्स, वीजा और मास्टर पे ही खेलते हैं। ठीक है। तो इससे आप लोग को सीन क्लियर हो गया। अभी आप लोगों ने बहुत सा सुना होगा कि भैया ये जो बिन होता है, तो बिन क्या होता है भैया? तो भैया देखो, बिन जो होता है ये देखो 541275 1 है ना। नहीं सॉरी, 541275। ये या तो 6 डिजिट, या तो 7512 को भी ले लो, या तो 8 डिजिट। जो कार्ड के स्टार्टिंग के 6 या 8 डिजिट होते हैं उनको बिन बोला जाता है। बिन बेसिकली होता है बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाता है। बैंक अलॉट करता है बिन्स को। ठीक है ना? ये बिन्स होते हैं, ये बिन देखो, तुमको बिन का नाम सुन समझो ना यार। बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी बैंक को आइडेंटिफाई करने वाला नंबर, उसी को बिन बोलते हैं। अब जैसे ये बिन है 54127512, ठीक है ना? तो ये किसी बैंक को बता रहा है कि ये जो कार्ड है ये इस बैंक का है। इसको बिन बोलते हैं, ठीक है ना? तो बिन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोग का। अब बिन से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो आता है कार्ड के टाइप्स। कार्ड दो तरीके के होते हैं, एक होता है वेरीफाइड बाय वीजा, एक होता है नॉन वेरीफाइड बाय वीजा। वेरीफाइड बाय वीजा का मतलब क्या होता है कि जब भी आप उस कार्ड से कोई भी साइट पे पेमेंट करते हो तो वो ओटीपी पूछता है। ठीक है। और नॉन वेरीफाइड बाय वीजा यानी नॉन वीबी का मतलब होता है कि वो ओटीपी आस्क नहीं करता है। इतना सभी को क्लियर है ना यहाँ पे? अब उससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि जो भैया, हमने बहुत से बंदों को सुना है, देखो कोड भी ये बात जरूर बोलता है, उसकी कार्डिंग की मैंने वीडियोस देखी हैं। तो उसमें कोड ये बोलता था कि बिन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो नो डाउट बिन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कार्डिंग में, क्योंकि तुमको अगर कार्डिंग करनी है तो तुमको बिन का नॉलेज होना चाहिए कि इस साइट पे कौन सा बिन वर्क कर रहा है। लेकिन अब मैं आप लोग के मन में एक सवाल डालता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम सब लोग यहाँ पे जितने भी 81 लोग बैठे हो ना, 81 लोग, सब लोग अपने दिमाग में बस एक बात सोचना कि जैसे मान लो एक कोई साइट है, तुम rebel.com एक साइट है, ठीक है ना? और वो साइट पे बिन मस्त चल रहा है मान लो 426807, ठीक है ना? लेकिन जो तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है, या तो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड या तुम्हारे पापा का क्रेडिट कार्ड है, लेकिन उसका तो बिन अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बंदे हैं उनका बिन तो 426807 नहीं होने वाला है, सबका अलग अलग होगा। तो तुम ये बताओ मेरे को कि तुम्हारे पास क्या ऐसा मतलब राइट्स नहीं है, ऐसा हक नहीं है कि तुम rebel.com से कोई चीज परचेज कर सको? बताओ। अगर तुम्हारा बिन 426807 नहीं है तो क्या तुम rebel.com से कोई प्रोडक्ट नहीं ले सकते हो?
किसी ने लिमिट लगा रखा है कि नहीं भैया अगर तुमको rebel.com से कोई चीज चाहिए तो तुमको 42680 बिन चाहिए, ऐसा किसी ने बोला है? तो जवाब है नहीं। देखो, तुमको एक रियलिटी बताता हूँ। जो साइट पे कार्ड लगता है वो साइट कार्डेबल है, बस। उसको तुमको क्या करना होता है, तुमको वो साइट को यकीन दिलाना पड़ता है कि भैया सीसी होल्डर मैं हूँ, कोई और नहीं। और उसको यकीन दिलाने के लिए जो टूल्स का इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं एडवांस मेथड्स ऑफ कार्डिंग। क्योंकि तुमने तो ये सुना ही होगा ना कि आजकल बंदे आईओएस कार्डिंग खूब दबा के करते हैं। क्या करते हैं, वो सीसी उठाते हैं और बंदे का क्या करते हैं, मलेशिया वो उसको लोकेशन चेंज करवा देते हैं। उसके बाद उसका फोन रिस्टार्ट रिस्टार्ट करवा देते हैं, फिर उसमें कार्ड ऐड करवा के फिर अपने में टेलीग्राम प्रीमियम ये सब ले लेते हैं। ये होती है आईओएस कार्डिंग। लेकिन भैया तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम ये जो कर रहे हो आईओएस कार्डिंग, क्या ये सेफ है? तुमको जो बंदा क्या बोलता है कि भैया मैं तुम्हारा टेलीग्राम प्रीमियम करवा दूंगा, लेकिन बंदा तुमको कभी ये बोला है कि अगर तुम उठते हो तो मैं तुमको बचाऊंगा? कभी नहीं बोलेगा तुमको। क्योंकि देखो, उठने का रिस्क, देखो पहली बात तो मैं 99% केस की बात ही नहीं करता। 99% चांस रहता है कि तुम नहीं उठोगे। मैं वो हर 1% केस की बात करता हूँ जिसमें तुम्हारे उठने का रिस्क होता है, जिसमें पुलिस तुमको उठा सकती है। मैं वो केसेस लेके चलता हूँ, क्योंकि 99% केस पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए तो पूरी टेलीग्राम इंडस्ट्री बैठी हुई है। मैं तुमको हर वो 1% केस बताऊंगा जिसमें तुम उठ सकते हो, जिसमें पुलिस तुमको उठा सकती है। मैं वो चीजें तुमको अवॉइड करना सिखाऊंगा। लोग तुमको कार्डिंग करना सिखाते हैं, मैं तुमको कार्डिंग करने सिखाने के साथ साथ वो चीजें भी बताऊंगा जो कि तुमको अवॉइड करनी चाहिए अपने आगे आने वाले, मतलब ऐसा सीन ना बने कि तुमको उठा लिया जाए किसी के द्वारा। ठीक है, तो अभी ज्यादा ज्ञानबाजी ना करते हैं और थोड़ा सा अपने सीन में आगे चलते हैं। तो देखो, अभी मैंने आप लोग को क्या बताया, बिन क्या होता है, बैंक डिसाइड करता है, ये बता दिया कि कोड भैया ने हमारे बताया था कि बिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी साइट पे करने के लिए। लेकिन अभी मैंने आपके मन में एक क्वेश्चन भी डाल दिया ना कि अगर मेरा rebel.com साइट का बिन 42680 है, तो क्या आप इससे मतलब अपने क्रेडिट कार्ड से उस पर ऑर्डर नहीं कर सकते हो? तो जवाब है आप कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब है कि हम हर क्रेडिट कार्ड से कोई भी साइट को हिट कर सकते हैं। हर कार्ड हर साइट पे हिट हो सकता है, लेकिन उसको करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए। और वो प्रॉपर मेथड आज मैं यहाँ पे सिखाने आया हूँ कि कैसा एक इन्वायरमेंट बनाते हैं कि लाइक, मतलब कोई भी साइट को हम पेल सकें। तो इसके लिए मेरा देखो, मेरा जो फेवरेट मेथड है ना वो है कहानी। क्योंकि मैं टेक्निकल चीजें कम बताता हूँ, मैं तुम लोग को स्टोरी से बताता हूँ। तो उसके लिए मेरा फेवरेट है पेंट। मैं पेंट खोल लेता हूँ अगर मेरे को कोई भी चीज एक्सप्लेन करना होता है बंदे को। मैं सीधे पेंट ओपन कर लेता हूँ। क्योंकि अभी देखो, अभी अगर मैं तुमको टेक्निकल भाषा में समझाने लगूंगा शुरू से ही कि एंटी डिटेक्ट टूल्स क्या होते हैं, उसके बाद वीएम क्या होता है, आरडीपी से कैसे मतलब अपना लोकेशन बाईपास करते हैं, ये सब अभी बताना शुरू करूंगा तुम सब भाग जाओगे। क्योंकि ये किसी को समझ में ही नहीं आने वाला है। इसके लिए पहले हम लोग को एक रोड मैप बनाना पड़ता है। वो रोड मैप की वजह से ही हम चीजें समझते हैं। अभी यहाँ पे किसी को डिजिटल फिंगरप्रिंट का पता नहीं होगा, वेब आरटीसी क्या होता है पता नहीं होगा, एसटीपी पे हेडर्स क्या होते हैं किसी को पता है यहाँ पे, या सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट क्या होता है, नहीं पता होगा। तो ये सब चीजें बताने के लिए ना पहले मेरे को एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट कंप्यूटर की लैंग्वेज बोलना शुरू कर दिया तो यहाँ पे बंदों को तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो पहले मेरे को एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने दो। वो इन्वायरमेंट क्रिएट करके अगर उसमें मैं चीजें ऐड करता रहूंगा ना तो तुम लोग को मजा आना शुरू हो जाएगा कि अरे बैंड चोदी तो इंटरेस्टिंग चीज बता रहा है। ठीक है, तो अभी तक देखो, अब फिर से मैं तुम लोग को एक और चीज बता देता हूँ। जो ये मैंने सवाल तुम लोग को दिया ना कि कोई भी साइट पे कोई भी सीसी लग सकता है, लेकिन तो क्या कोड गलत बोल रहा था कि हम लोग को साइट का बिन चाहिए होता है? जवाब है नहीं। ये जो मैंने तुमको ये बताया कि कोई भी सीसी किसी भी साइट पे लग सकता है, वो कौन सा सीसी लगता है? वो फुल सीसी लगता है जिसकी A to Z इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, जिससे आप साइट के फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम को बाईपास करके उसको ये यकीन दिला सकते हो कि ये सीसी मेरा ही है। उस सीसी से तुम कोई भी साइट को कार्ड कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास डम्प्स है या तुम्हारे पास ऐसी सीसी है जिसका तुम्हारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, उन सीसी से अगर तुमको कार्ड करना है तो तुमको साइट्स के बिन्स की जरूरत पड़ती है। बिन्स बैंक डिसाइड करता है। अभी जैसे एग्जांपल तुमको देता हूँ, मान लो rebel.com जो, ये मान लो रेबल भैया का एक बैंक है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो लॉर्ड आइजन बैठा है वो क्या करता है, नहीं देखो सबसे एकदम इजीएस्ट वे बताता हूँ। रेबल भैया का बैंक है, तुम लोग यहाँ पे जितने भी हो सबके पास रेबल भैया के एक बिन का कार्ड है, ठीक है ना। अब तुम लोग क्या करते हो, लॉर्ड आइजन की
जो एक मान लो जोमेटो लॉर्ड आइजन का है, तो तुम जोमेटो पे क्या करते हो ना, मेरे बैंक के सीसी से खूब हिट मारते हो, खूब मतलब ऑर्डर्स करते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जोमेटो पे ये कर देता हूँ कि भैया अगर अगर ये बिन का सीसी तुम्हारे पे आता है मेरे बैंक का, तो तुम क्या करो ना, उसको कोई ओटीपी वगैरह कुछ आस मत करो, डायरेक्ट पेमेंट हो जाने दो। तो इसीलिए वो बिन वहां पे वर्क करने लगता है, क्योंकि बैंक वहां पे फ्री पेमेंट को अलाउड कर देता है। ठीक है ना। तो ये मेथड ये होता है कि बिन क्यों आता है मार्केट में, कि बिन हमको इस साइड के चाहिए, बिन चाहिए, लेकिन कोई तुमको ये नहीं बताता कि वो बिन चाहिए क्यों। तो इसलिए बिन चाहिए होता है क्योंकि बैंक वहां पे पेमेंट को लीनियंट कर देता है कि भैया अगर तुम ये साइड पे पेमेंट करना चाहते हो तो तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कहते हैं बिन का कॉन्सेप्ट। अब बिन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा साइड करते हैं, क्योंकि अब मैंने देखो क्या क्या बता दिया आप लोग को। बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, सीसी क्या होती है, फुल सीसी होती है जिसका फुल इन्फो होता है, डम सीसी होती है जिसका केवल सीसी का नंबर, उसका एक्सपायरी और सीवीवी होता है। ठीक है, इतना तो आप लोग को क्लियर है। अब उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझते हैं कि तुमको बेसिकली देखो, तुमको मैं बताता हूँ फ्रॉड डिटेक्शन क्या होता है। क्योंकि मैंने तुमको आते ही बोला था कि मैं तुमको 99% केस तो समझाऊंगा ही नहीं, तुमको मैं वो 1% केस समझाऊंगा जो तुमको 99% पब्लिक नहीं बताती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अपनी कहानी की ओर, क्योंकि मेरा देखो फेवरेट चीज होती है मेरी कहानी। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि रेवल भैया ठीक ठाक गार्डन है, तो उनका घर थोड़ा सा बड़ा सा है। ये रेवल भैया का घर है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे एक लॉर्ड भैया भी बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, आइजन नाम है उनका। तो ये आइजन का छोटा सा घर है। ठीक है। अब अरे भैंस चोद बन जा, अरे यार ऐसे बनाना शुरू करूंगा तो कल तक मैं बनाता ही रहूंगा। टाइम पास ना करते हैं, खटखट बना खत्म करते हैं। ये हैं हमारे आइजन जी। मतलब बेसिकली ये तुम हो। ठीक है ना, आइजन नहीं, ये तुम हो, चोर हो तुम। ठीक है। ये हराम हो रहा ढंग से बन जा। देखो ये चोर है, ठीक है ना, दिख रहा है ना चोर। हाँ तो बेसिकली ये चोर है। अभी सवाल ये है कि ये चोर को क्या करना है। ये चोर तुम हो, और ये भैया आपके रेबल भैया का घर। रेबल लिख दूं क्या, औरा बन जाएगा भाई, औरा चाहिए। तो ये है हमारे रेबल भैया का घर। ठीक है। राम को हट जा। तो अब ये रेबल भैया का घर है, ये तुम हो, ये तुम्हारा छोटा सा घर है। अब ये रेबल भैया का घर है, तो जैसा कि आप लोग ने सुना होगा कि रेबल भैया बहुत अमीर बंदे हैं, उनके पास बहुत पैसा है, ये वो। तो इतना तो तुम लोग को पता ही होगा कि अगर किसी बंदे के घर पास पैसा होता है तो उसके पास कैमरा वैमरा उसके घर पे लगे ही रहते हैं। अब ये मेरा कैमरा क्या है ना, 360 डिग्री रोटेशन वाला है। मतलब ये आप जहाँ से भी आओ ये आपको 100% ट्रेस कर लेगा। ठीक है। तो अगर आप अपने फुटप्रिंट से आते हो, ऐसे ऐसे चुपके चुपके आते हो, चल चल नाटक मत कर। तो आप यहाँ पे आए और मेरे घर पे घुसे और चोरी करके फिर कहाँ गए, वापस अपने घर पे चले गए। ठीक है। पहले आप थे, आप मेरे घर पे आए, वहां पे चोरी किया, वापस चले गए। तो आपको किसने देखा, पहली बात तो मेरा कैमरा देख लिया। दूसरा क्या, दूसरा ये जो फिंगरप्रिंट आपने छोड़ा है वो दिख गया मेरे को। ठीक है। तो ये काम कौन करता है, ये काम करते हैं iOS कार्डिंग और प्ले स्टोर कार्डिंग वाले। अब तुम मेरे को ये बताओ, तुम किसी के यार नहीं बन रहा तो, अबे लाइट कट गया तो वाईफाई भी चला जाएगा। कोई बात नहीं, हॉटस्पॉट भैया हॉटस्पॉट चलाओ नहीं साथ। रुको गाइस, लाइट चला गया तो वाईफाई मेरा अभी गायब हो जाएगा। ऑन है ना, एक सेकेंड। ये देख रहे हो लाइट भी तुम लोग के उसमें वो कर रहा है, सीन कर रहा है कि बंदों को सीखने ना दो। नहीं नहीं, सनी का दशा चढ़ गया है। सनी का दशा चढ़ गया, सही बोल रहा है। नजर रुक जा उतार। लौट, वही करना पड़ेगा लग रहा है। अरे भैंस, चुप चालू हो जा। हाँ तो अभी मैं कहाँ तक पहुंचा था कि iOS कार्डिंग वाले क्या करते हैं। तो iOS कार्डिंग वाले यही सीन करते हैं। तुमको क्या करेंगे, तुम्हारे में सीन मतलब सब सीसी वगैरह ऐड करवा देंगे और फिर तुमको पिलवाने का पूरा सिस्टम सेट कर देंगे। पिलता नहीं है बंदा, मानता हूँ, बट चांसेस तो रहते हैं। बकचोदी मत कर। कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है भैया, भाई। अरे भाई। अच्छा मुझे ये बताइए, कार्डिंग का मतलब क्या चोरी करना होता है?
हेलो हेलो, ऐसा रहा है? अबे आ रहा है। अबे अबे, नो इंटरनेट लिख रहा है बे श्रेयस। उसको देखो, सही करो। एक मिनट रुक जाओ गाइस। अरे मेरा नेटवर्क, इस वीडियो को एडिट करना पड़ेगा ना यार। अभी लाइट जाना था। मैंने कर लो। हाँ तो क्या बता रहे देखो, तब तक मैं थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। तो जो iOS कार्डिंग वाले, देखो iOS कार्डिंग छोड़ दो। एंड्रॉयड में तुम लोगों ने कभी ना कभी, यहाँ पे जितने बंदे हैं सबने सीसी ऐड किया होगा। सबने सीसी से ऐड किया होगा तो कुछ तो परचेज किया ही होगा। और फिर उसके बाद हो गया। उसके बाद कार्ड को रिमूव भी कर दिया होगा। तो जब तुमने कार्ड को रिमूव कर दिया तो तुम क्या सोचते हो कि भैया अब तो हमने कार्ड को रिमूव कर दिया, अब तो हम टोटली बच गए हैं। कोई दिक्कत ना है, हमको कोई ना पकड़ पाएगा। हाँ वो हो गया, कनेक्ट हो गया। अभी मेरे को फिर से अनम्यूट करना पड़ेगा ना उसको। हाँ तो हमने क्या किया, कार्ड को ऐड किया, अब हम टोटली उससे निकाल लिए पैसा। अब उसके बाद हमने उस कार्ड को हटा दिया, तो इसका मतलब हम सेफ है। जवाब है नहीं। तुमने जब कार्ड को यूज किया है, तुमने अपना A to Z IP दिया है। जिसको जिस जिस भी साइट पे यूज किया है उसको अपना आईपी दिया है। ठीक है ना? जब तुमने उसको अपना आईपी दे दिया है तो इसका मतलब उसके पास तुम्हारी 100% लोकेशन है। तुम्हारी लोकेशन, अगर मान लो तुम बहुत तेज बनते हो, तुमने ये बोल दिया कि भैंड चोद मैंने तो 100% एनोनिमिसिटी गेन कर ली है। तो भैया, जब तुम अपना सारा मान लो एंटी ब्राउजर लगा लिया और भी चीजें लगा ली, तुमने अपनी एनोनिमिसिटी को मेंटेन कर दिया, लेकिन फिर भी यूज तो तुम एंड्रॉइड ही कर रहे हो। एंड्रॉइड ही यूज करके तुमने अपना ब्राउजर ऑन किया था ना। जब वो बैकएंड में तुमको ट्रेस करने जाएगा ना, तुम्हारे एंड्रॉइड सिस्टम पे पहुंचेगा। जब तुम्हारा एंड्रॉइड देखेगा ना, तो एंड्रॉइड का सारा डेटा गूगल पास जाता है। अगर मान लो तुमने एंड्रॉइड को भी चेंज कर दिया है, तो भी जो गूगल के एप्स होते हैं वो भी अपना लॉगिन शेयर करते हैं, मतलब तुम वहां से भी फंसोगे। तो ये चीज तुम भूल जाओ कि तुम ट्रेस नहीं हो रहे हो, तुमको बस छोड़ा जा रहा है। तुमको इग्नोर किया जा रहा है। ट्रेस तो हर कार्डर होता है, बस उसको छोड़ दिया जाता है, समझे? तो वो टॉपिक में आगे बताता हूँ कि कैसे ट्रेस करते हैं बंदे। तुमको लगता है कि भैया मैंने वीपीएन लगा लिया, मैंने प्रॉक्सी लगा लिया तो मैं एनोनिमस हो गया। लेकिन भैया तुम ये बताओ, तुम अपना एंड्रॉयड सिस्टम यूज करके जिस वीपीएन वाले के पास गए हो, उसके पास तो तुम्हारा एंड्रॉयड का डाटा है कि तुम कहाँ के हो। तुम्हारा एग्जैक्ट लोकेशन उसके पास है। तुमने जैसे ही अपना नेट ऑन किया, वैसे ही तुमने अपना लोकेशन गूगल को भेज दिया है कि भैया मैं यहाँ का हूँ। तुम्हारा नेट ऑन होते ही उसके पास लोकेशन चला जाता है। तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम एनोनिमस हो। तुम एनोनिमस तब तक नहीं हो जब तक तुम आरडीपी यूज नहीं कर रहे हो। उससे पहले तो भैया आप एनोनिमस नहीं है। तो चलो, अभी ज़्यादा ज्ञान ना देते हैं, थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हाँ तो मैंने क्या बताया था कि ये जो फुटप्रिंट और ये यहाँ पे मेरे कैमरा ने आपको देख लिया, और मैं आपको चाहूँ तो इजीली पकड़ सकता हूँ। यही काम होता है आईओएस कार्डिंग में। आईओएस कार्डिंग में ना आप अपना एंटी डिटेक्ट टूल करके अपने आप को हाइड करते हो, ना अपना डिजिटल फुटप्रिंट को मिटाते हो। तो इसका मतलब आप 100% ट्रेसेबल हो। आपको कोई बंदा अगर सनक जाता है तो आपको ट्रेस कर देगा। आपको अगर मैं चाहूँ तो मुश्किल से मेरे को 10 मिनट नहीं लगेगा, मैं आपको ट्रेस कर दूंगा। समझे? बस दिमाग सनकने का देर होता है। तो अभी क्या करना है आपको? बेसिकली देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आयुष कार्डिंग ना करो, ये करो वो करो, बट ट्रेसेबल होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ। मैंने तुम लोग को पहले भी बोला था, अभी फिर से बोल रहा हूँ। मैं 99% केस की बात नहीं करता, मैं 1% केस की बात करता हूँ। तो भैड़ तो हिचकी आ रही है। तो अभी क्या करते हैं? तो अभी फिर से एक न्यू स्टोरी बनाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि लॉर्ड आया मेरे घर पे, चोरी किया, चला गया। मैंने कैमरा से देख लिया, उसका फिंगरप्रिंट का पीछा किया, उसको पकड़ के उसको पेल दिया। इतना क्लियर है ना सभी को? तो अभी क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। थोड़ा सा सीन शॉट फिर से करते हैं, रिवाइंड कर देते हैं। अब लॉर्ड ने क्या किया, जैसा कि आप लोग को पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। लॉर्ड मेरा बड़ा भाई जैसा है, और वो एक नंबर का हैकर है। तो उसने क्या किया, उसने एक अपना हैकिंग वगैरह का सिस्टम वगैरह सेट किया, और एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे क्या करता है ना, कैमरा को बाईपास कर देता है। मतलब कैमरा अब किसी काम का नहीं, कैमरा बेकार हो चुका है। तो जब ये कैमरा बेकार हो गया, कैमरा का सीन सेट कर दिया उसने। अब इसने क्या किया ना, एक मिट्टी का वो लिया, बाल्टी लिया, उसमें कीचड़ भर लिया। अब वो क्या करता था, जब भी एक स्टेप चलता था, वो कीचड़ से क्या करता था, उसको खत्म कर देता था, उसको भर देता था। फिर अगला स्टेप चलता था, फिर से कीचड़ से निकाल के इसको भी खत्म कर देता था। ऐसे करते करते वो मेरे घर पे आया, चोरी किया और वापस चला गया। अब रेबल भैया अपनी जॉब से आएंगे, देखेंगे कि बैंड चोद मेरा कैमरा तो चुरा पड़ा है, और कोई फुटप्रिंट भी नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लॉर्ड आइजन क्या हो गए हैं, टोटली एनोनिमस हो गए हैं। इसका मतलब ना लॉर्ड आइजन को फिंगरप्रिंट से पकड़ा जा सकता है, सॉरी फुटप्रिंट से, ना उनको किसी टूल ने डिटेक्ट किया, किसी फ्रॉड सिस्टम ने डिटेक्ट किया। तो इसका मतलब लॉर्ड भैया ने चोरी भी कर ली है और यहाँ से निकल भी चुके हैं। तो वो कैसे करेंगे हम?
वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली फ्रॉड डिटेक्शन बाईपास के लिए होते हैं। कुछ ब्राउजर्स होते हैं, जैसे वो ब्राउजर्स मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। जरा आराम को नाटक करेगा तो कहाँ मार दूंगा। एंटी डिटेक्ट ब्राउजर्स लिस्ट, ऐड का थोड़ा लिस्ट नहीं देता, ये गुस्सा बढ़ता है मेरे को। हाँ, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इकॉग्निटॉन दिख रहा है ना। इकॉग्निटॉन होता है, एक डॉल्फिन आंटी होती है, तो बेसिकली मैं वही दो प्रेफर करता हूँ। ठीक है ना। तो आप क्या करना, इकॉग्निटॉन और डॉल्फिन आंटी को अगर आप इंस्टॉल करोगे अपने पीसी में, ग्रहण कर थोड़ा ये क्या फुट रहा है, जब आप उसको इंस्टॉल करोगे ना, तो उसमें आपको आपके हर एक चीज़ को चेंज करने का आपको ऑप्शन देता है। आपका मैक एड्रेस हो गया या और भी सीन्स हो गए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भैया साइट को पता कैसे चलता है कि मतलब हम हमारी लोकेशन ये प्रॉक्सी लगाने के बाद भी। तो वहाँ पे भी एक अलग सीन आता है, उसको मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एंटी डिटेक्ट ब्राउजर्स लिस्ट। तो इस समय साइट ने मेरा क्या क्या डेटा लिया। इस समय गूगल को पता है कि मैं बनारस में बैठा हूँ, लेकिन गूगल को ये पता कैसे चलता है। तो जैसे ही मैंने इस पे क्रोम ओपन भी किया ना, और गूगल जैसे मेरी स्क्रीन पे लिखा, तो सबसे पहले गूगल के पास मेरा आईपी जाता है, मेरा वेब आरटीसी जाता है, मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जाता है, और मैंने कौन से ब्राउजर से लॉगिन किया वो जाता है, मेरा स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या था वो जाता है, और मैं मतलब कौन सा क्रोम का वर्जन यूज कर रहा हूँ या मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ वो जाता है। मतलब A to Z डिटेल्स जाती है मेरी। तो अगर अभी मैं, देखो मैंने क्रोम पे तो आ गया, अब मैं अगर प्रॉक्सी लगाता हूँ या और भी कुछ भी करता हूँ, और उसके बाद मैं जाके कोई साइट को कार्ड करता हूँ या कोई गलत चीज करता हूँ, तो देखो मैंने कार्डिंग तो कर ली, वो तो सक्सेस हो जाएगी, लेकिन जब वो वापस मेरे फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए आएंगे तो वो कहाँ पहुंचेंगे कि बंदे ने तो क्रोम बनारस से लॉगिन किया था, तो पुलिस कहाँ आएगी, बनारस आएगी और मेरे को पे लेगी। ठीक है ना। तो ये मेथड होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो हम वीएम यूज करते हैं, और या तो बेसिकली मैं आपको ये बता सकता हूँ, पीसी इन पीसी उसको बोलते हैं। आरडीपी का नाम यहाँ पे सभी लोगों ने सुना होगा। पीसी इन पीसी उसको बोलते हैं, आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल को कहते हैं। तो बेसिकली आरडीपी मैं ये नहीं बोलता हूँ बंदों को, क्योंकि बंदे अब सोचेंगे कि हमारे पास आरडीपी नहीं है तो हम कार्डिंग नहीं कर सकते क्या। जवाब भैया कर सकते हो। देखो, मैं यहाँ पे ये नहीं बताने आया हूँ कि आपको एडवांस कार्डिंग जिसके लिए आपको पैसे इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। मैं आपको वो बताऊंगा कि मिनिमम पैसों में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम एनोनिमिसिटी को मेंटेन करना है तो आपको आरडीपी तो चाहिए ही होगी। लेकिन अगर आप मतलब लाइक आरडीपी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप ये जो ब्राउजर्स होते हैं, जैसे डॉल्फिन आंटी होती है, वो 6 मंथ के लिए आपको फ्री एक्सेस देता है। तो आप क्या करो, उसका फ्री ट्रायल लो और उससे कार्डिंग करने का ट्राई करो, वो भी सेफ होता है। ठीक है, और पकड़े नहीं जाओगे। बस एक चीज का याद रखना कि आपको एनोनिमस नहीं होना है, आपको सीसी होल्डर बनना है। अपना माइंडसेट चेंज करना है, सीसी होल्डर बन के साइट पे जाना है, तभी आपको साइट को उड़ा पाओगे। ठीक है ना। और वैसे देखो, सीन ये होता है ना कि अगर आपको एनोनिमस रहना है तो आपको एक और चीज का स्पेशली ध्यान देना होगा, वो मैं आगे बताता हूँ, अभी उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बस आपको एक चीज याद रखना है कि आपको क्या क्या चीज अपने उस साइट को नहीं देना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्राइंग में बताया क्या क्या चीज नहीं देना है। पहली बात तो फिंगरप्रिंट नहीं देना है, फिंगरप्रिंट ना दिया आपने। दूसरी बात, आपको अपना स्क्रीन रेजोल्यूशन ये सब टाइम जोन वगैरह ये सब चेंज करके रखना पड़ता है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो 2D साइट्स होती है ना, उनको कार्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जिप कोड। तुम्हारा एड्रेस गलत रहेगा, नाम गलत रहेगा, चल जाएगा, जिप कोड गलत रहेगा कभी कार्ड नहीं होगा। और अगर 3D कार्ड है तो 3D कार्ड को कार्ड करने का भी मेथड होता है, उसको बोलते हैं ओटीपी हाईजैक। ओटीपी हाईजैक कैसे करते हैं उसके भी मैं तुमको 3 तरीके बताऊंगा कि कैसे ओटीपी को हाईजैक किया जाता है। मतलब तुम किसी बंदे को ओटीपी को हाईजैक कर सकते हो। तुमको मैं एक बेसिक रैट बनाना सिखाऊंगा। क्वाजर रैट का नाम यहाँ पे सभी लोगों ने सुना होगा। तो क्वाजर हैक की मदद से हम किसी बंदे का पार्सल हाईजैकिंग या ओटीपी हाईजैक कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा। अभी मैं आ गया हूँ डार्क फॉरेस्ट में ना, अभी मैं फुल गांड फाड़ के रख दूंगा सबकी। उसकी चिंता तुम लोग नहीं करो। ठीक है। तो अभी अपन अपने सीन शॉट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और जो बंदों का बेसिक सा सवाल रहता है कि भैया सीसी कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे 99% बंदों का सेम सवाल रहता है कि भैया सीसी कहाँ से मिलेगी। है कि नहीं बताओ। सभी बंदे खुद सोचो कि तुम्हारा एक ही सवाल रहता है कि रेबल भैया या कोई भी कोड भैया, मेरे को ये बताओ सीसी कहाँ से मिलेगी।
तो देखो, अभी अगर ये मेरा पीसी, तुम लोग को पता होगा मेरा पीसी उड़ गया है, उसका मदरबोर्ड। तो अभी मैं उसमें दिखा, अगर ये एक भैया का पीसी है तो इसमें मैं डार्क वेब वगैरह खोल नहीं सकता, वरना मैं तुम लोग को अभी दिखाता डार्क वेब से सीसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं क्लास लूंगा। अभी मैं एक नया पीसी लेने वाला हूँ, तो जैसे वो पीसी लेता हूँ ना, मैं तुम लोग को एक प्रॉपर क्लास लूंगा, वहां पे मैं तुम लोग को लाइव डार्क वेब से सीसी निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे डार्क वेब से एक बार में ही 20-30 हजार सीसी को निकाल लेते हैं डम्प्स का। ठीक है ना, तो उसका अलग सीन होता है। लेकिन देखो, तुमको सीसी लेने के कुछ तरीके बताता हूँ। तुमको तुमने ये जरूर सुना होगा कि डार्क वेब पे सीसीज मिलती हैं, या डार्क वेब मार्केट प्लेस पे, तो वहाँ पे कुछ साइट्स होते हैं, जैसे अल्फा बे हो गया, टॉर टू डोर हो गया, यहाँ पे तुमको फुल सीसी मिलता है। फुल सीसी क्या होता है? जिसका तुम्हारे पास ए टू जेड इन्फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं फुल सीसी। तो फुल सीसी का सीन ये होता है ना कि उससे कार्डिंग करना 99% तुम्हारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास जब सीसी होल्डर की ए टू जेड इन्फॉर्मेशन है, तो तुम साइट्स को चूतिया बना सकते हो कि ये सीसी होल्डर तो मैं ही हूँ। यहाँ पे पता है तुमको, एक और चीज मैं बताता हूँ। बंदे बोलते हैं कि तुमको एनोनिमस रहना है, एनोनिमस रहना है। तुमको एनोनिमस नहीं रहना है। मैं एक चीज तीसरी बार बोल रहा हूँ, तुमको सीसी होल्डर बनना है। और वो सीसी होल्डर तुम कैसे बनोगे? जब तुम्हारे पास फुल सीसी होगी। फुल सीसी कहाँ से मिलेगी तुमको? डार्क वेब मार्केट प्लेस से, या तुम्हारे पास तगड़ा सीसी वेंडर होगा वहां से। और या तो तीसरा तरीका देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, कभी किसी पे डिपेंड ना रहना। तुम खुद एक सक्षम हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ तुमको रेबल भैया पे बिलीव करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ सिखा रहा हूँ कि तुम खुद पे बिलीव करो, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम फिशिंग साइट बनाओ ना यार, तुम फिशिंग साइट बनाओ। फिशिंग साइट जब तुमने बना लिया, तो उसके बाद क्या करोगे? तुम फिशिंग साइट को सर्कुलेट करोगे। तुम देखो, तुमको बंदे की नीड पे काम करना होगा कि बंदे को क्या चीज की जरूरत है, और वो चीज से तुमको अपना जरूरत को लिंक करके उसके बाद तुमको बंदे को मैनिपुलेट करना होगा। यहाँ पे काम करता है तुम्हारा सोशल इंजीनियरिंग। तुम सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू कैसे बंदे को मैनिपुलेट कर सकते हो, वो तुमको आना चाहिए। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? बंदे के बिहेवियर को रीड करना पड़ेगा। तो क्योंकि कोई भी बंदा है, अगर वो 18-19 साल का है, तो इतना चूतिया नहीं है कि वो तुमको डायरेक्ट अपनी सीसी की इन्फॉर्मेशन दे देगा। तुमको क्या करना पड़ेगा? उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। उसको उससे पहले ये पता करना पड़ेगा कि उसकी नीड क्या है, उसके बाद तुम उसे सीसी निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका है सीसी का। फिशिंग करके तुम क्या करोगे? किसी बंदे से दोस्ती किए, मान लो वो बंदे को एक फोन की नीड है, तुम उससे दोस्ती किए, उसको मैनिपुलेट करना शुरू किए। एक फिशिंग पेज बनाया जो काफी इंटरेस्टिंग टाइप का था, वहां पे तुमको बोले कि अरे बैंड चोद, यहाँ पे तो फोन सस्ते में मिल रहा है। वो वहाँ पे अपने सीसी की डिटेल्स डालेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुमको डम सीसी मिले, तो तुम एक ऐसा पेज बनाओ जहाँ जो सिंगल पेज हो, और वहाँ पे बस सीसी की डिटेल्स डालने के बाद ही वो पेज वर्क कर दे। और अगर तुमको ऐसा चाहिए कि तुमको फुल सीसी चाहिए, तो तुम क्या करोगे? तुम सिंपल एक फुल पेज बनाओगे जहाँ पे तुमको सीसी होल्डर की सारी डिटेल्स को बंदे को भरना पड़ेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। तो यहाँ से तुम फुल सीसी भी निकाल सकते हो, डम सीसी भी निकाल सकते हो। अभी बहुत से देखो, अभी तुम लोग के मन में एक क्वेश्चन अरे रिबल पूछता हूँ मैं। भैया, ये सीसी सीसी होता क्या है? मतलब व्हाट इज सीसी, ये तो थोड़ा बताओ। क्रेडिट कार्ड है यार, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड बोल सकते हैं बेसिकली, जो बैंक इशू करता है। और बैंक इशू क्यों अच्छा करता अच्छा, है? सीसी, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ, तो अभी देखो, तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना एकदम। जैसे तुम लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि ये सीसी $1 का है, और ये सीसी $10 का है, और एक सीसी $100 का है। लॉर्ड माइक बंद कर ले, वॉइस आ रहा है पीछे से। हाँ, तो अब मेरे को तुम ये बताओ कि पता कैसे चलता है कौन सा सीसी $1 का है, कौन सा सीसी $100 का है, कौन सा सीसी $1000 का है? क्योंकि भैया, आप लोगों ने ये तो जरूर सुना होगा कि सीसी का बैलेंस हम कभी चेक नहीं कर सकते। तुम कोई भी कितने भी तगड़े कार्डर हो, तुम सीसी का बैलेंस नहीं चेक कर सकते हो। तो उसका बैलेंस डिसाइड कैसे होता है कि ये $1 का सीसी है, ये $100 का सीसी है, ये $1000 का सीसी है? ये कैसे डिसाइड करता है? जो बंदा मेरे को ये बता देगा, उसको $1000 की सीसी मैं खुद दूंगा। बस तुम मेरे को ये बताओ कि सीसी जो होती है, वो डिसाइड कैसे होता है उसका पेमेंट, की कौन सी सीसी $1 की है, कौन सी सीसी आधे डॉलर की है, और कौन सी सीसी $10,000 की है? जो मेरे को ये बता देगा, उसको $1000 की सीसी मेरी तरफ से गिफ्ट। डीएम करो। कोई है बंदा यहाँ पे जो ये बता सकता है? चैट ग्रुप में ही बता सकते हो, चैट ग्रुप पढ़ हाँ, रहा हूँ मैं। चैट ग्रुप पर पुतिन तो कोई बता दो मेरे को बस, कि सीसी डिसाइड कैसे होती है, कि ये सीसी $1000 की, ये $10,000 की, ये $1 की है, कैसे डिसाइड होती है? बताओ, कोई भी बता दो। डिटेल्स के हिसाब से नहीं जानी? डिटेल्स के हिसाब से कैसे हो सकता है? देखो, रुको रुको, छोड़ दो, ये काफी हाई लेवल क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं समझ पाओगे। देखो, मैं बताता हूँ, ठीक है ना। अभी मान लो तुम लोग को मैं खुद एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी तुम लोग को क्या बताया
कि देखो, सबसे पहली बात तो ये सुन लो, जो $1000 की सीसी होगी ना, वो स्पैम सीसी होगी। ठीक है, वो स्पैमर ही तुमको दे सकता है, और स्पैमर तुमको सीसी कैसे देता है वो भी मैं बताता हूँ। $1000 की सीसी, $1 की सीसी में क्या डिफरेंस होता है वो बताता हूँ, जबकि सीसी का बैलेंस तुम कभी चेक नहीं कर सकते हो। तो सुनो, अभी मान लो तुमने एक फिशिंग पेज बनाया है, ठीक है ना। वो फिशिंग पेज पे क्या है ना कि तुमने मान लो पीसी बिल्ड करने का सामान रखा, तुम मान लो सीपीयू सेल करते हो, एकदम मस्त फुल एडवांस पीसी सेटअप वगैरह तुम सेल करते हो, फिशिंग पेज तुमने बनाया है। और वो फिशिंग पेज पे मिनिमम जो तुमने प्राइस रखा हुआ है वो 50,000 रखा हुआ है, और मैक्सिमम तो मान लो 2.5-3 लाख तक जा रहा है। ठीक है ना। तो अब अगर बंदा कोई तुम्हारे अटैक में फंसता है, वो फिशिंग पेज पे अपना क्रेडिट कार्ड एंटर करता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो कोई पीसी वगैरह लेने आया है, और अगर वो पीसी वगैरह 50,000 का पीसी खरीदने के लिए अपना सीसी उसमें डाल सकता है, तो इसका मतलब ये 100% श्योर है कि उसके सीसी में 50,000 बैलेंस होगा। और अगर उसके सीसी में 50,000 बैलेंस है, तो वो सीसी मिनिमम हिट कितने का देगी? 50,000 रुपए का। और इसीलिए वो सीसी का प्राइस क्या होगा? हाई होगा। यानी फिशिंग पेज से डिसाइड होता है, बंदा जो स्पैमर होता है ना, वो लोकेशन चेक करता है कि सीसी आई कहाँ से है, और या तो बैंक का बिन कौन सा है, इससे डिसाइड होता है कि सीसी का प्राइस लो रहेगा कि सीसी का प्राइस हाई रहेगा। समझे? ये होता है सीसी का प्राइस, जो तुम लोग देखते हो कि $1000 की सीसी है, $10,000 की सीसी है, ये इस तरह से डिसाइड होती है। ठीक है। तो अभी तुम लोग को मैंने ये नॉलेज तुमको किसी ने नहीं बताया होगा, इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये तुमको पूरे टेलीग्राम पे कोई नहीं बता सकता है। तो अभी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और आपको मैं क्या बताऊं, देखो। हाँ, तो अभी क्या बताऊं, मैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बकचोदी ना कर, गाड़ मार दे। हेलो हेलो। जी जी। सुन सुन, हेलो लॉर्ड। हेलो। हाँ तो अभी थोड़ा सा ना भाई, पीछे से साइड कर लो उसको। रुक रुक एक सेकंड यार। कुछ भोसड़ी वाले आ गए डब्बे में, क्या करूं भाई, दोस्त है मेरे ना। दोस्तों कुछ बोल नहीं सकता भाई। सीरियस मत कर, बकचोदी नहीं। हाँ, तो अभी मैं क्या बता रहा था कि आपको वो लॉर्ड आइजन हुआ। हाँ, तो अभी अगर मैं थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ इसको, तो अभी फिर से मैं अब एक नए कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ। कंट्रोल वाई करते हैं, पहले मेरा नाम तो लिख दे। तो अरे बहन से थोड़ा। हाँ, तो अभी एक न्यू कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को बताता हूँ। अरे भाई, हाथी घोड़ा है तो क्या हो गया यार, समझ में आना चाहिए बंदों को। अरे पैर देख रहे हो, पैर बना देता हूँ ताकि कुछ बंदे गलत ना समझे। हाँ, तो अभी सीन ये है ना कि ये रेबल भैया हैं। और ये रेबल भैया का एमएक्स का कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस का। ठीक है। ये नंबर है, यहाँ पे नाम वगैरह सब लिखा हुआ है हाँ, तो अभी तुम लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक एमएक्स का कार्ड है रेबल भैया का, और सीन है। अभी मान लो तुमको क्या करना है, तुमको मेरे घर पे चोरी करने आना है। हाँ, तो तुमको मेरे घर पे चोरी करने आना है, तुम क्या करोगे? मेरे घर पे तो मान लो मेरा भैया रहेगा, मेरे पापा रहेंगे, मम्मी रहेंगी, दादी रहेंगी। तुम क्या कैसे चोरी करोगे? क्योंकि अगर तुम मेरे घर में घुसने का ट्राई करोगे, तो मेरे घर वाले तो तुमको कभी घुसने ही नहीं देंगे घर में। वो बोलेंगे कि भोसड़ी के तुम तो कोई दूसरा लग रहे हो, तुमको आने ही नहीं दूंगा मैं। तो तुम क्या करोगे? तुमको पहले तो मेरे शकल की प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। जब तुम प्लास्टिक सर्जरी करा लिए, तो तुम मेरा शकल तो कॉपी कर लिए। उसके बाद तुमको क्या करना होगा, मेरे बोलने का स्टाइल कॉपी करना पड़ेगा। मतलब मैं जैसे बोलता हूँ, मेरे जैसे बोलना पड़ेगा। मैं जैसे लोगों से बिहेव करता हूँ, वैसा बिहेव करना सीखना पड़ेगा तुमको। फिर उसके बाद तुमको, मैं बड़े बाल रखता हूँ, तुमको बड़े बाल रखना पड़ेगा। मैं जैसा हूँ एकदम तुमको, मतलब मेरे को A to Z कॉपी करना पड़ेगा। तभी तुम मेरे घर पे चोरी कर सकते हो। मानते हो कि नहीं ये बात? तो अभी तुम ये समझो ना कि ये जो घर है मेरा, वो साइट है। और ये साइट पे अगर तुमको, एक मान लो तुमने जेम्स नाम के बंदे का कार्ड निकाला है, और अगर तुम ये साइट पे जेम्स के नाम, मतलब जेम्स का घर है मान लो वो साइट, तुमको जेम्स के घर पे चोरी करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तुमको जेम्स बनना पड़ेगा। तो तुमको जेम्स के घर चोरी करना है साइट पे, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको जेम्स बनना पड़ेगा, जेम्स का जैसा ब्राउजर था वैसा ब्राउजर बनाना पड़ेगा।
जेम्स जो टाइम जोन में रहता था वो टाइम जोन तुमको बनाना पड़ेगा। मतलब ए टू जेड तुमको जेम्स बनना पड़ेगा। समझ रहे हो ना ये बात? तो उसके लिए, उसी के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो है एंटी डिटेक्ट ब्राउजर्स, या फिर आरडीपी वगैरह लगा के तुम बेसिकली अपना प्रॉक्सी चेंज करते हो, अपने सीसी होल्डर का जैसा बिहेव करते हो, बेसिकली एकदम ए टू जेड तुमको सीसी होल्डर बनना है। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, कोई भी साइट, मैं 100% गारंटी देता हूँ, तुम उसके बाद अमेजोन तक को कार्ड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे 99% बंदा फिर से बोलेगा कि रेवल भैया अमेजोन कार्डिंग तो पॉसिबल नहीं है। तो जवाब है हाँ, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेजोन से चार्जबैक लग जाता है। लेकिन मैं तुमको ये मेथड बता रहा हूँ कि इससे अमेजोन पे ऑर्डर लग जाएगा, बट कैंसिल हो जाएगा बाद में, मानता हूँ, लेकिन ऑर्डर जरूर लगेगा। अरे पर ठीक है ना? चार्जबैक का तो बता दो, चार्जबैक का। चार्जबैक, चार्जबैक देखो, चार्जबैक क्या होता है? चार्जबैक समझने के लिए आपको बेसिकली थोड़ा सा मैं साइकोलॉजी में लेना चाहता हूँ। तो फिर से आते हैं रेवल भैया के स्टाइल में। एक साइट है रेवल.com, ठीक है ना? कोई नहीं जानता है साइट को, बस 116 बंदे हैं, उनको मैंने बताया तो वो जानते हैं। ठीक है ना? अभी मान लो कोई और बंदा है, कोई अमेरिकन बंदा है, जो उसके एक मेल जाता है कि रेवल.com से आपके 100 रुपये कट गए हैं। वो बंदा कभी मेल को टच भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रेवल.com तो कोई घंटा नहीं जानता है, कोई तो कभी नाम ही नहीं सुना है। यहाँ पे देखो साइकोलॉजी काम करती है। लेकिन अगर वहीं पे बात जाता है कि अमेजोन से आपके $1 कट गए हैं, वो बंदा तब भी तुम पे चार्जबैक मार देगा। और वो चार्जबैक नहीं मारेगा ना, तो साइट तुमको किसी भी तरीके से तुम्हारा आईपी वगैरह ट्रेस करके, या तुम्हारी प्रॉक्सी को बैकएंड में ट्रेस करके, तो वो समझ जाती है कि तुम्हारा लोकेशन चेंज था। और पहली बात तो ना तुम इतने परफेक्ट कार्डर हो कि तुमको ये एकदम एग्जैक्ट मेथड पता हो कि क्या मेथड करते हैं कि जिससे हम एनोनिमस रहते हैं। अभी तुम लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि हम क्या करेंगे, प्रॉक्सी लगा लेंगे तो हमारा लोकेशन चेंज हो जाएगा। तुम ये बताओ, जो अमेरिकन टाइम होता है वो इंडियन टाइम से 5 घंटे डिले होता है ना, 5.5 घंटे। तुम मान लो यहाँ पे कितना बज रहा है, 11:46 हो रहा है ना। अभी अमेरिका में कितना बज रहा होगा, 6 बज रहा होगा। 6 नहीं, शायद 5:30 बज रहा होगा। ठीक है ना? तुम क्या करते हो, तुम यूएसए का प्रॉक्सी लगाते हो, साइट को जाते हो, साइट पे कार्ड करना शुरू करते हो। तुम ये बताओ, तुम अगर तो साइट को क्या पता चल रहा है, तुम रहते हैं अमेरिका में हो लेकिन तुम टाइम इंडिया का लगा के बैठे हो। और फिर उसके बाद क्या करता है, उसका जो फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम होता है तुम्हारे पे रिसर्च करना शुरू करता है। और जब वो तुमको बैकएंड में ट्रेस कर लेता है तो तुम्हारा पेमेंट क्या करता है, डिक्लाइन कर देता है, तुम्हारा चार्जबैक लगा देता है, तुम पे ओटीपी पूछ देता है। तुम्हारे पे 76 वो ऐसा सीन कर देगा ना कि तुम उसको नहीं कर पाओगे, अगर तुम्हारे पास ओटीपी बॉट नहीं है, या तो जो विक्टिम तुम्हारा है उसके तुमने डिवाइस में रैट नहीं डाला है जिससे तुम उसका ओटीपी बाईपास कर सकते हो, या तुम्हारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है जिससे तुम उसका ओटीपी हाईजैक कर सकते हो। जब तक तुम्हारे पास ये सब चीज नहीं है, तब तक तुमको भैया एनोनिमसिटी से ही कार्डिंग करनी पड़ेगी, या कोई भी चीज करना पड़ेगा। वरना देखो, ओटीपी जो है ना, वो मेन है। अगर तुमको ओटीपी से बचना है तो तुमको बहुत ताम झाम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर तुमको ओटीपी से नहीं बचना है, मतलब ओटीपी तुम्हारे पास जुगाड़ है, तब तो तुम भैया कोई भी साइट कार्ड कर सकते हो, जब तुम्हारा मन करेगा तुम तब कार्ड कर सकते हो। लेकिन अगर तुमको ओटीपी से बचना है, तुम्हारे पास ऐसे टूल्स नहीं है जिनसे तुम ओटीपी बाईपास कर सकते हो, या तो पार्सल हाईजैकिंग या ओटीपी हाईजैकिंग कर सकते हो, तब तो भैया आपको मेथड लगाना पड़ेगा। और वो मेथड बताने के लिए, पैर चोद हिचकी आ रही है, वो मेथड बताने के लिए मैं हूं ही ना। तो अभी मैंने क्या बताया, वो सब चीज अवॉइड करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी करवा के अगर आप आओगे तो मेरे घर पे चोरी कर लोगे। सेम काम अगर आप जेम्स बन के जाओगे तो आप किसी साइड को पेल सकते हो। अभी अगर मैं कौन सी साइट से एग्जांपल दूं, ड्रिफल से देता हूँ। देखो, अभी मैंने अगर ड्रिफल.com लिखा तो अभी तो मैं कुछ भी कर लूँ, मैं ड्रिफल.com को कार्ड नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ये हो भी गई तो G2A तो 100% नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने जो क्रोम खोला है ना, क्रोम के पास अभी मेरा पूरा एड्रेस है, A to Z। क्रोम चाहेगा तो अभी मेरे घर पे आके खड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अभी मैं यहाँ से अगर कार्डिंग करता हूँ, मान लो G2A पे, चल जा, नहीं इनेवा पे करूंगा। अभी मैं अगर इनेवा पे कार्डिंग करने जाता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं जब तक अपना सीसी नहीं डालूंगा, वो वहाँ पे होगा ही नहीं। वो किसी कीमत पे ऑर्डर लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा सब कुछ आईपी डीएनएस प्रॉक्सी, प्रॉक्सी तो मान लो लगाया ही नहीं मैंने, उसको अवॉइड कर दो। आईपी डीएनएस आईएसपी सब कुछ लीक्ड है मेरा। यहाँ तक कि मैं कौन से लैपटॉप से लॉगिन किया हूँ, मेरे क्रोम का वर्जन क्या है, ये A to Z चीजें इस समय गूगल के पास है। और अगर कोई भी फ्रॉड का काम मैं इससे करता हूँ तो गूगल डायरेक्ट मेरे घर पे आ जाएगी पुलिस, और फिर मेरे को तेल लगा के मारेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, हम स्टार्टिंग से ही एक वो सेफ्टी फीचर्स लेके चलते हैं, सेफ्टी प्रोसेस लेके चलते हैं। जैसे हम कोई ब्राउजर्स वगैरह एंटी डिटेक्ट ब्राउजर लगा के, तुम सी नहीं होता है ना कि वो ब्राउजर नहीं ब्राउजर होता है, वो ब्राउजर जो एंटी डिटेक्ट ब्राउजर होगा उसके अंदर तुम्हारा क्रोम खुलेगा, और वो टोटली एनोनिमस रहोगे तुम। मतलब ट्रेस तो तुम कर ही लेगा बंदा तुमको, बट एक तरह से देखा जाए तो एनोनिमस रहोगे। ट्रेस रे,
हाँ तो फिर अभी देखो, जब तुमने एंटी डिटेक्ट ब्राउजर्स लगा लिए तो अब तुमको मैं बताता हूँ एक प्रॉपर मेथड कोई भी साइट को कार्ड करने का, क्योंकि मैं उतने दिन से ज्ञान दे रहा हूँ। एक फुल सीसी तुमको मिलने के बाद तुम क्या करोगे, ठीक है। सबसे पहले तुम करोगे एक एंटी डिटेक्ट ब्राउजर इंस्टॉल करोगे, ठीक है। या इकॉग्निटॉन हो गया या तो डॉल्फिन एंटी हो गया। उसके बाद तुम क्या करोगे ना, वो ब्राउजर में हर चीज को मॉडिफाई करोगे, बेसिकली प्रॉक्सी लगाओगे। और वो ब्राउजर में जो नेम लिखोगे ना, वो सीसी होल्डर का नेम लिखोगे। जब तुम सीसी होल्डर का नेम लिख देते हो और उसके बाद जब ब्राउजर को ओपन करते हो तो क्या आ जाता है, जब तुमने प्रॉक्सी लगाया तो तुम्हारे पे, अभी मान लो इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि मेरे भैया का लैपटॉप है, मैं हॉस्टल पे हूँ दोस्त के। तो जब मैं अपने पीसी से आऊंगा तो उस पे मैं तुम लोग को ए टू जेड लाइव करके दिखाऊंगा। बट बेसिकली समझ लो, तुमको देखो दिखा रहा हूँ, मेरा डी आईपी तो लीक हो ही आ रहा है, कोई बात। अरे बैठ, इसमें कानपुर क्यों दिखा रहा है, मैं तो इसमें बनारस में बैठा हुआ हूँ। हाँ तो देखो, मेरा जो आईएसपी है वो एयरटेल है, मतलब मैं एयरटेल से ले रहा हूँ। डीएनएस मेरा ये है, होस्ट नेम दिखा नहीं रहा है। देखो ब्राउजर मेरा कौन सा है दिख रहा है ना, यहाँ पे प्रॉक्सी लगाया नहीं मैं कोई। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडो 10 है, सब कुछ दिख रहा है ना। तो जब तुम प्रॉक्सी लगा के, तो अभी तो ये इसने मेरा ये सब डिटेल्स ले लिया, लेकिन जब तुम इकॉग्निटॉन में या डॉल्फिन आंटी में कोई भी प्रॉक्सी लगा के आओगे तो तुम्हारे यहाँ पे लोकेशन सब कुछ चेंज्ड रहेगा। तो इससे मतलब क्या है, तुमने पहला स्टेप तो बाईपास कर दिया। तुमने गूगल को ये बता दिया है कि भैया मैं तो अमेरिकन हूँ, अमेरिका में बैठा हूँ, मेरा नाम जेम्स है, ठीक है। तो जब गूगल को ये पता चलेगा तुम्हारा नाम जेम्स है तो बोलेगा चलो कोई बात नहीं। आप तुम क्या करोगे ना, वो एक न्यू क्रोम ही खुलता है, तो तुमने यहाँ पे चेक कर लिया तो फिर उसके बाद तुम सर्च करोगे पिक्सल नेट। है खेल रोड़े, अरे कहाँ गया रे, ऐसा सब उसमें दिखा रहा, मैं तो डर गया कि पिक्सल नेट बैन हो गया क्या। तो चल जा, अबे कोई और साइड है क्या। अरे गजब का हराम। हाँ यार, पिक्सल आयो, एक सेकंड है, मेरे को साइट का मैं नाम ही भूल गया। पता नहीं कहाँ रहा साइट का नाम यार, मैं भूल गया। उसमें भी वो चेक करते हैं यार, वो मेरे हिस्ट्री में होगा लैपटॉप में, इसमें दिख ही नहीं रहा है। हाँ तो बेसिकली वो भी साइट होती है ना, तो उसमें भी क्या करता है, बस ये आईपी वगैरह दिखाता है कि तुम्हारा आईपी ब्लैकलिस्ट है कि नहीं। बेसिकली तुम वोर पे भी चेक कर सकते हो, वोर से भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अभी तुमने क्या चेक किया कि तुम्हारा सब कुछ डीएनएस बस लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीएनएस लीक रहा और तुम्हारा आईपी ब्लैकलिस्ट रहा तो तुम वहाँ पे फंस सकते हो, ठीक है। तो जब तुमने ये चेक कर लिया तो उसके बाद तुम क्या करोगे ना, ये जो तुम्हारा क्रोम रहेगा वहाँ पे खुलेगा, तो वो क्रोम में तुम जो सीसी होल्डर का नेम रहेगा ना उससे प्रॉक्सी लगा के जीमेल बनाना। अभी देखो यहाँ पे साइन इन लिख रहा है ना, तो अभी मैं चाहूँ तो जेम्स के नाम का जीमेल बना सकता हूँ। तो तुमको क्या करना है, जेम्स के नाम का जीमेल बना लेना, क्रोम पे लॉगिन कर लेना है। तो अभी तुमने जो ब्राउजर खोला है वो भी जेम्स के नाम का है। तुमने जो क्या क्रोम पे सीन मतलब जीमेल बनाया वो भी जेम्स के नाम का है। तो अभी तक साइट के पास क्या क्या डिटेल्स गई हैं, कि कोई जेम्स नाम का बंदा है, अमेरिकन है, न्यूयॉर्क सिटी का है, और दूसरे पता नहीं कोई से आईएसपी से उसका लॉगिन आया है, उसका डीएनएस भी लीक नहीं है, सब कुछ एकदम सिक्योर चल रहा है। तो अभी साइट का एंटी डिटेक्ट सिस्टम जो गूगल का था वो क्या हो गया, वो डाउन हो गया। तो हमने एक जो मेन डिटेक्शन सिस्टम था, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, उसको बाईपास कर दिया है। अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तुमने जब जीमेल बना लिया ना, तो अब तुमको क्या करना है, तुमको जो साइट टारगेटेड साइट है उस साइट को खोल लेना है। जैसे मान लो मेरे को इनेवा चाहिए, तो मैं इनेवा खोल लूंगा। अभी तो अभी देखो, जब तुम इनेवा पे जाओगे ना, तो इनेवा में भी जब तुम लॉगिन करोगे तो तुमको सेम जेम्स के नाम से ही लॉगिन करना है। तो यहाँ पे साइट का जो तीसरा डिटेक्शन सिस्टम था तुमने उसको भी बाईपास कर दिया। अभी इनेवा को क्या मैसेज किया कि कोई बंदा है जेम्स, उसने पहले क्या किया, पहले क्रोम में लॉगिन किया, क्रोम में जेम्स नाम का बंदा है, यूएसए का है। उसके बाद वो बंदा क्या किया, क्रोम से पहले उसने वॉरनेट पे सब कुछ चेक वगैरह किया, मतलब चेक किया, एक्सप्लोर किया। चेक तो चेक बोलेगा तो इसका मतलब तुमको पकड़ लिया है उसने। एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर करने के बाद कहाँ आता है वो, इनेवा पे। इनेवा पे आने पास, इनेवा के पास क्या डिटेल्स हैं, कि बंदा है यूएसए का, उसका नाम जेम्स है, ये सब। तो यहाँ पे तुमको ये जो इंग्लिश ईयू आईएनआर लिखा है ना, वहाँ पे यूएसए यूएसडी लिख देगा, मतलब तुम अमेरिकन और डॉलर में पेमेंट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने लॉग इन कर लिया सेम नेम से। उसके बाद तुमको क्या करना है, तुमको पहली बात तो साइट पे रश को अवॉइड करना है, क्योंकि जब तुम साइट पे रश करते हो ना तो तुम साइट को क्या बताते हो। साइट देखो, आजकल एआई का रिवोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है ना बाबू, कि तुम साइट तुम्हारे एक एक गलती से तुमको पकड़ लेगी। और जब जैसे ही तुमको पकड़ लेगी ना एआई फ्रॉड डिटेक्शन में, तभी तुम सीधे ओटीपी आस्क कर देगी। तुम्हारे बेसिकली वो बिहेवियर को एनालाइज कर लेता है, जैसे कि
तुम्हारी टाइपिंग स्पीड हो गया, तुम्हारे माउस के मूवमेंट हो गया, तुम्हारे डिवाइस का रेजोल्यूशन हो गया, और ब्राउजर्स के प्लगइन्स हो गए या कीलॉगर्स हो गए, ये सब ट्रेस हो जाते हैं। और ये सब का मिसमैच जैसे ही होता है ना, वो तुमसे ओटीपी आस्क कर देता है। तुमको बेसिकली एक भी गलती नहीं करना है, एकदम ऐसा तुमको प्रिटेंड कर देना है कि ये सीसी तो मेरा ही है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास फुल सीसी है ना, तो वो सीसी कभी डेड नहीं हो सकता है जब तक तुम उसको कहीं ऐड वैड ना करो, ठीक है ना। तो एकदम तुमको इत्मीनान से बैठ जाना है। और तुम्हारे पास अगर फुल सीसी है तो एक चीज फिर से मैं बता रहा हूँ, वो कभी डेड नहीं होगा जब तक तुम उसको यूज नहीं करोगे। अभी मेरे पास एक फुल सीसी पड़ा हुआ है, वो मेरे पास 2 महीने से, वो अभी भी लाइव है, वो डेड ही नहीं होगा क्योंकि मैं उसको यूज ही नहीं कर रहा हूँ। उसको मैं बचा के रखा हूँ ताकि कोई तगड़ी साइट पे फिर से मैं मारूं 14 लाख का हिट। अभी वो साइट में खोजने में लगा हुआ हूँ। तुम लोग को यहाँ पे बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मैंने एक दिन में $14,000 का हिट किया था इस पे बेस्ट बाई पे। और उसका स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा चैनल में, बंदों की गाड़ फट जाएगी। वो मेरे को नहीं लगता है पूरे टेलीग्राम पे कभी किसी ने उतना बड़ा हिट किया होगा। लेकिन मेरे बंदों ने बोला कि भाई प्रोडक्ट्स रख मत अपने पास क्योंकि हिट बहुत बड़ा है। तो मैंने बस एक फोन रखा और बाकी सब कुछ सेल कर दिया, कुछ नहीं है मेरे पास अभी उसका। तो वो उसको अवॉइड ही करते हैं अभी थोड़ा सा। भाग भोसड़ी है, तुमको सोना है नहीं सोना है? तो अभी चीजों को थोड़ा सा स्किप करते हैं और फिर से आते हैं कहाँ पे थे हम लोग, कि इनोवा के पास हम लोग की क्या क्या डिटेल्स गई है, हमारा आईपी गया है। तो इनोवा के पास हमें डिटेल्स गई है कि हमारा आईपी क्या है, हमने लॉगिन किया है अमेरिका से, हमारा प्रॉक्सी डीएनएस सब कुछ एकदम ए टू जेड सीन सेट है। हाँ तो अभी सीन क्या है ना, कि हम लोग को साइट पे रश नहीं कर रहा है। मैं देखो दूसरी बार बोल रहा हूँ, क्योंकि साइट पे रश करोगे ना तो उसका फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम तुमको पकड़ लेगा। वो एक एक चीज से पकड़ लेगा। अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे हूँ ना, तो अभी मेरे को नहीं पकड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ, मतलब मैं फ्री हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं। अभी मैं यहाँ पे झटके झटके में करूँ, फिर यहाँ पे अमेजोन लिखूँ फट से कि अरे बैंड चूत सीसी मेरा चूत ना जाए, मेरे को जल्दी से अमेजोन पे ऑर्डर करना है, अमेजोन की गिफ्ट कार्ड निकालना है। तो साइट मेरे को पकड़ लेगा, और एक बार ओटीपी पूछ दिया तो उसके बाद वो कार्ड से तो नहीं ही होने वाला है। तो इसके लिए क्या करना है, इत्मीनान से रहना है। इतना टॉपिक क्लियर है ना मेरे भाई लोग? आप थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखो, फ्रॉड डिटेक्शन एआई के थ्रू अब इतना एडवांस हो गया है कि तुमको वो फंसाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तुम लोग क्या करोगे यहाँ पे? तुम लोग को यहाँ पे जितने भी लोग हैं, उनको तो ये बात जरूर पता होगी कि जो डॉलर में सीसी, अरे डॉलर में गिफ्ट कार्ड आता है, उसको इंडिया में रिडीम नहीं कर सकते। यहाँ पे ये बात सबको पता है। तो बंदे क्या करेंगे, बंदे उन्हें सोचेंगे कि अरे बैंक तो रेवल भैया ने जैसे बताया था मैं वैसे तो करता हूँ, और फट से साइट पे जाता हूँ एकदम आराम से धीरे धीरे, उसके बाद क्या करता हूँ, आईएनआर में उठा लेता हूँ। वो तुरंत तुमसे ओटीपी पूछ लेगा। अभी मैंने जेम्स का एग्जांपल दिया, मेरे पास जेम्स का सीसी है। तुम ये बताओ, जेम्स कभी इंडिया आया ही नहीं, ठीक है ना। उसने आज तक अपनी कोई भी पेमेंट आईएनआर में की ही नहीं, और वो डायरेक्ट गिफ्ट कार्ड की पेमेंट कर रहा है आईएनआर में। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जेम्स का ना तो कोई रिश्तेदार इंडिया में रहता है, ना वो उसने कभी आईएनआर में पेमेंट की है, तो आईएनआर में अचानक से क्यों उठा रहा है गिफ्ट कार्ड? चलो इसे ओटीपी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे भी तुम फंस जाओगे। तुमको क्या करना पड़ेगा, अभी जो फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम का आखिरी जो कड़ी है ना, तुमको उसको बाईपास करना है। वो होता है करेंसी का। तुमको यहाँ से $1 का सीसी या फिर 1 यूनिट का सीसी जहाँ का होल्डर रहेगा उसके करेंसी का मंगाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, साइट का टोटल फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम बाईपास हो जाएगा। उसके बाद अगर तुम प्रॉक्सी वगैरह हटा के भी अपने अपने यहाँ का इंडिया का ऑर्डर करते हो ना, तो वो 100% ऑर्डर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने तुमको एकदम बेसिक से क्रोम खोलने से लेकर साइट तक पहुंचने तक का सारा डिटेक्शन सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे साइट तुमको पकड़ती है, कि तुम क्या क्या गलती करते हो, और साइट तुमको वहां पे ओटीपी पूछ देती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है ना, एक $1 का $2 का कोई भी प्रोडक्ट सीसी होल्डर के एड्रेस पे उसका नंबर डाल के, उसका सब कुछ डाल के ऑर्डर कर देना है। और जो दूसरा करना है, वो अपने एड्रेस पे करना, अपने मतलब जीमेल पे करना है। और वो डायरेक्ट तुम्हारे जीमेल पे आ जाएगा, और आते ही सारा अपना लॉग्स उड़ा देना। क्योंकि जब तुम बड़ा फ्रॉड करते हो, तुम मान लो इसमें 50,000 का निकालते हो गिफ्ट कार्ड, तो गिफ्ट कार्ड ट्रेस करने जरूर आएगा। मैंने, तुमको पता है, मैंने बेस्ट बाई से कोई गिफ्ट कार्ड नहीं निकाला था। मैंने देखो, आई गेस सब जो सबसे पहला ऑर्डर किया था मैंने बेस्ट बाय पे, वो $6,000 का था। और जो दूसरा ऑर्डर किया था वो $14,000 का था। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दे, नहीं डालूंगा, उड़ जाएगा चैनल। अपने वो जिस भी चैनल पे डालता हूँ वो चैनल उड़ जाता है। तो $14,000 भैया कम अमाउंट नहीं होता, वो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। और उसको कार्ड करने के बाद मेरे जो भैया लोग थे, राम भैया थे और भी भैया लोग थे, उन लोगों ने बोला कि भाई काम कर, तू सब सेल कर दे वरना चूत जाएगा। तो मैंने क्या किया, सब कुछ सेल कर दिया। बस मेरे मेरे पास एक फोन पड़ा हुआ है उसका। तो मैंने ऐसा कैसे किया,
क्योंकि मैंने एहतियात बरता। मैंने साइट का हर वो चीज को बाईपास किया जिससे मैं ट्रेसेबल था। मैंने साइट को ये 100% यकीन दिला दिया कि भैया मैं ही सीसी होल्डर हूँ। ठीक है ना। और तुम ऐसे करोगे और हर चीज को इत्मीनान से करोगे ना, तो तुम उससे कोई भी साइट को कार्ड कर सकते हो। बट तुम कार्ड वही साइट को करना जिससे तुमको प्रॉफिट हो। देखो, आज के ज़माने में मैं यही प्रेफर करता हूँ कि तुम फिजिकल प्रोडक्ट को अवॉइड करो कार्डिंग में। तुम ट्राई करो ना कि तुम वर्चुअल प्रोडक्ट जैसे गिफ्ट कार्ड की कार्डिंग करो। और गिफ्ट कार्ड में भी मैं ये प्रेफर करता हूँ ना कि तुम बाइनेंस यूएसडीटी की कार्डिंग करो गिफ्ट कार्ड की। क्योंकि उसमें फायदा होता है। तो पहली बात तो यूएसडीटी ट्रेस नहीं हो सकती, मतलब देखो गिफ्ट कार्ड भी ट्रेस होता है, लेकिन उसका अलग मेथड होता है। अब वो मैं बताने चलूंगा तो फिर वो कार्डिंग से घूम के हैकिंग पे जाने लगेगा, तो वहां पे नहीं जाते हैं। थोड़ा सा रहते, देखो गिफ्ट कार्ड ट्रेस हो जाता है, लेकिन वो 99% केस में नहीं होता है। 1% जो केस होगा वो मैं किसी और दिन क्लास लूंगा तो बता दूंगा गिफ्ट कार्ड कैसे ट्रेस होता है। तुम लोग ने ये सुना होगा कि गिफ्ट कार्ड सस्पिशियस में चला जाता है, मतलब तुमसे उसकी डिटेल्स मांगने लगता है। तो वो गिफ्ट कार्ड को कोई रिडीम नहीं कर सकता, वो अनरिडीमेबल है। तो उसको ब्लॉक कर दिया, तो उसको ब्लॉक होने से पहले तुमको रिडीम करके गायब हो जाना है। ठीक है ना। तो अभी तुम लोग का देखो, मैं अभी अगर माइक खोल दूं सबका तो सबका क्या डाउट होने वाला है मेरे को पता है कि रेवल भैया सीसी कहाँ से लें। ये यहाँ पे 99% बंदों का यही डाउट होता है कि भैया सीसी कहाँ से लें। तो देखो भैया, सीसी लेने के लिए तुमको फिशिंग पेज लेना पड़ेगा। या तो तुम डार्क वेब पे जाओ, डार्क वेब पे डोर टू डोर करके वहाँ पे फुल सीसी मिलती है, वहाँ पे फॉर्म्स वगैरह और सारी होती हैं। तो वो मैं डार्क फॉस पे तो नहीं डाल सकता ना, क्योंकि चैनल उड़ जाएगा, और ये चैनल नहीं उड़ना चाहिए भाई किसी कीमत पे। और इतने मेरे हेटर्स हैं भैया ना कि मेरा अब चैनल एक एक दिन में उड़ता है, मतलब आज मैं चैनल बनाया तो शाम तक उड़ जाएगा। तो सीन ये है ना कि मतलब बंदे मेरे को ऐसा ये डाउन करना चाहते हैं, लेकिन भैया मैं किसी से रुकने वाला नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। अभी यहाँ पे मेरे हेटर्स 100% बैठे होंगे, तो उनकी तो अभी गांड जल के फुल फायर हो गई होगी, क्योंकि वो लोग मेरा चैनल उड़ा के मेरे को डाउन कर रहे थे और आज मैं डार्क फॉरेस्ट पे क्लास ले रहा हूँ। तो कुछ तो ऐसा सीन होता है ना ब्रदर। तो देखो, जो डार्क वेब से सीसी उठती है ना, तो वो डार्क वेब से बेसिकली देखो फुल सीसी उठती हैं। फुल सीसी के वो डंप्स नहीं होते। और फुल सीसी से होता है सीन है ना कि तुम उनसे कोई भी साइट पे अगर एहतियात बरतो, या फिर तुम जैसा मैंने मेथड बताया A to Z मेथड वो करो, तो तुम उससे कोई भी साइट को कार्ड कर सकते हो। गिफ्ट कार्ड की मैं प्रेफर करता हूँ कि गिफ्ट कार्ड तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। और अगर तुम गिफ्ट कार्ड निकालते हो तो मैं 65% तो तुमको दे दूंगा हाथ में। मेरे पास उसका भी मेथड है, गिफ्ट कार्ड टू कैश आउट मेथड है मेरे पास। मैं उससे 65% पैसे तुम्हारे हाथ में रख दूंगा, मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। तुम लेकिन गिफ्ट कार्ड निकालो तो सही। तुम क्या करते हो, तुमको बस कोई बंदा सीसी पकड़ा दे, तुमको बोल दे कि ये साइट है, ये मेथड है, उसका वीडियो बना के दे दे, तुम क्या करोगे, वो साइट को कार्ड करोगे। भैया तुम दूध पीते बच्चे नहीं हो, तुम भी यहाँ 17-18 साल के हो गए। अगर मैं भी 18 साल का लड़का हूँ, मैं भी तो 18 साल की हूँ ना। तो अगर मेरा दिमाग इतना चल सकता है तो सवाल ये तुम्हारा क्यों नहीं चल रहा है। क्योंकि तुम उसको चलाना नहीं चाह रहे हो, तुम डिपेंडेंट हो कि रेबल बताएगा, प्रियांशु बताएगा, कोड बताएगा। भैया ऐसे काम थोड़ी चलेगा, तुमको खुद से हंट करना पड़ेगा, खुद से चीजों को सीखना पड़ेगा। तुम जाओ डार्क डार्क वेब पे, वहाँ पे कोड से बड़े बड़े कार्डर्स बैठे हैं, उनसे बात करो, रशियन से बात करो। वहाँ पे कार्डिंग फॉर्म्स पे जाओ, वहाँ पे सीखने का ट्राई करो। तुम वहाँ पे एक्सप्लोर करो कि कार्डिंग करते कैसे हैं, क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं। वहाँ पे जब तुम जाओगे तो तुमको क्या क्या चीजें पता चलती हैं। अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ दूंगा ना, तो यहाँ पे कितना भी बड़ा कार्डर टेलीग्राम इंडस्ट्री पे रहे उसका जवाब नहीं दे पाएगा। मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन में कार्डिंग हैकिंग दोनों रिलेटेड है। और कार्डिंग हैकिंग जब तुम रिलेट करते हो ना, तुम एक परफेक्ट कार्डर बनते हो। अभी देखो, तुम लोग ने ये जरूर सुना होगा कि मैंने अभी बताया ना कि जो एंड्रॉइड में हम लोग iOS कार्डिंग करते हैं या एंड्रॉइड कार्डिंग करते हैं प्ले स्टोर से, वो भी ट्रेसेबल है। तो उसको भी बाईपास करने का एक मेथड होता है। तुम एक बूटेबल यूएसबी ले लो, या तो फिर उसको क्या कहते हैं, टेलओएस लगा लो एक यूएसबी के थ्रू। उससे क्या करोगे ना, जो भी तुम्हारे कैचेस होंगे या फिर जो भी तुम्हारी कुकीज होंगी ना, वो तुम्हारी यूएसबी में स्टोर होंगी। तुम्हारा डिवाइस 100% एनोनिमस रहेगा। जब तुम डिवाइस में कुछ कर ही नहीं रहे हो तो तुम कैसे पकड़े जाओगे। ये होता है मैटर। अभी जैसे देखो, वैसे अभी मैंने इस पे रिसर्च नहीं किया है, लेकिन जो प्रियांशु और कोड ये कर रहे हैं, रैट कर रहे हैं ना, या पैनल्स वगैरह, वो भी ट्रेसेबल है। अगर पुलिस चाहेगी, पुलिस तो वैसे नहीं कर पाएगी, साइबर वालों को मैं जानता हूँ उनका लेवल क्या है। लेकिन अगर कोई तगड़ा हैकर चाहे तो उसको ट्रेस कर सकता है। क्योंकि एक्चुअली वो सीन तो वर्क कर रहा है एंड्रॉइड सिस्टम में ही ना इनके। और जब एंड्रॉइड सिस्टम में वर्क कर रहा है तो इसका मतलब गूगल के पास इनके सारे लॉग्स जा रहे हैं। और जब गूगल के पास इनके सारे लॉग्स जा रहे हैं तो इनको ट्रेस करना आसान है। बट उसको करने आना चाहिए। अभी मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कोड को बताऊंगा, प्रियांशु को बताऊंगा कि कैसे उसको भी एनोनिमस कर सकते हैं हम। लेकिन अभी फिलहाल प्रियांशु भाई ट्रेसेबल हो आप, ये मैं बता बता रहा हूँ। मतलब अभी उसको थोड़ा सा उस पर आप कैश आउट करने से पहले ये वर्क करो कि कैसे उसको अनट्रेसेबल बनाए। क्योंकि अभी आप ट्रेसेबल हो, मैंने कल सुना ना आपकी बात, तो वो आपने अपने फोन में डायरेक्ट उसको लॉग इन करके रखा था, वो ट्रेसेबल है।
उसको मैंने आइजन से बात किया। वो बोल रहा था कि मतलब उसको अगर थोड़ा सा उस पर रिसर्च करें तो उसको ट्रेस कर सकते हैं हम। तो मैं आपको उसके सॉल्यूशंस दे दूंगा कि कैसे उसको अनट्रेसेबल उसको बनाते जिससे वो कोई बंदा ट्रेस ही ना कर पाए और एकदम फुल क्लीन रहो, क्योंकि कार्डिंग तुम कितना भी कर लो तुम ट्रेसेबल रहोगे जब तक तुम्हारे पास आरडीपी नहीं है। और मैं बेसिकली आपको डरा नहीं रहा कार्डिंग से, क्योंकि अभी यहाँ पे जितने भी बंदे हैं, वो आरडीपी मैक्सिमम बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप क्योंकि उनके पास पीसी वगैरह भी नहीं होगा, तो आप बेसिकली एक एंटी डिटेक्ट ब्राउजर अपने फोन में इंस्टॉल करो, ठीक है। और सीसी होल्डर के नाम का जीमेल वगैरह बनाओ, एक फुल सीसी उठाओ, और जैसा जैसा मैंने मेथड बताया वैसा A to Z करो, तुम 100% साइट को कार्ड कर दोगे। और लोग बोलते हैं कार्डिंग बंद हो जाएगी, कार्डिंग बंद हो जाएगी। भैया, जब तक किसी साइट पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो रहा है तब तक कार्डिंग बंद करना नामुमकिन है, ये मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ओपन। और तुम अगर बोल रहे हो कार्डिंग बंद हुई, कार्डिंग बंद होगी ना, तो मेरे को 4 सीसी लाओ, तुम मेरे को जो साइड बोलो मैं वो साइड कार्ड कर दूंगा, यहीं पे ऑन वीसी कार्ड कर दूंगा। बस मेरे को 4 सीसी ला के दो, उसमें बैलेंस रहेगा, मैं 100% वो साइड को तुम्हारे सामने कार्ड करके दिखा दूंगा। भैया जब देखो, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं कार्ड कर दूंगा तो इसका मतलब मैंने किया है। और अभी प्रियांशु भाई, वो स्क्रीनशॉट में डाल सकता हूँ क्या यहाँ पे डार्क फॉरेस्ट पे कुछ सेकंड के लिए? कौन सा स्क्रीनशॉट मतलब डाल दो? अरे वो जो मैंने $14,000 निकाला था। डाल दो। रुको एक सेकंड, अरे यार वो मेरे को खोजना पड़ेगा, बहुत नीचे होगा, बहुत पहले निकाला था। एक सेकंड दो जानी बस मेरे को। भैन का लोड़ा, लाइट चला गया, मेरा फोन हीट हो गया है बे। कहाँ गया कहाँ गया? एक सेकंड दो जानी, एक सेकंड दो बस मेरे को। और रही बात जो सेटअप वीडियो की, क्योंकि मैंने इतनी चीजें बताई, वो सब का मैं सेटअप तुम लोग को अभी नहीं दिखा सकता ना मेरे भाई, क्योंकि ये पीसी मेरा नहीं है। मेरा पीसी उड़ चुका है, मैं अभी नया पीसी लूंगा तो उसमें मैं तुम लोग को A to Z सेटअप बता दूंगा कि कैसे सेटअप करते हैं एक लैपटॉप को या एक फोन को कार्डिंग करने के लिए। अभी भैन का लोड़ा, वो स्क्रीनशॉट कहाँ खोजूं मैं? अरे इसके तो बहुत नीचे होगा यार। एक सेकंड दो बस मेरे को, मैं स्क्रीनशॉट ढूंढ रहा हूँ। अभी मैंने अपने पिछले चैनल पे ना, ये एक साइट है रेबेलो नाम की, उस पे iOS कार्डिंग करना सिखाया था, मतलब आईफोन को तुम कार्ड कर सकते हो साइट से। नाइकी का मेरे पास बिन पड़ा हुआ था, लेकिन पता है मैं डालता हूँ चीजें, मेरा चैनल अगले दिन उड़ जाता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वर्नेबल चीजें डालता हूँ, डायरेक्ट मेथड्स डाल देता हूँ ना, जिससे चैनल मेरा हेटर्स की देख के गांड जल जाती है, वो तुरंत उड़ा देते हैं उसको कि अरे बैंड चोद ये तो सक्सेस हो जाएगा, इसको उड़ाओ पहले यहाँ से। अबे लॉर्ड, तेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है क्या, जो मैंने वो किया था $14,000 वाला, उसका भेज देगा मेरे को? रुको कौन शायद सा, ये क्या है। पेपैल वाला? नहीं रे, पेपल वाला नहीं, जो पेपैल दूसरा जो। वाला। अच्छा नहीं, यहाँ पे है तो चल, एक तो मिला। ये मेरा पुराना अकाउंट था, देखो देखो चैनल पे डाला। ये $6,480 वाला है। वो 14,000 वाला मिल नहीं रहा है, उसको देखना पड़ेगा, वो भी डाल दूंगा। वो कुछ दिन तक तो मेरे प्रोफाइल पे भी था। तो भैया देखो, बस तुम्हारे पास एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए, और तुम्हारे पास एक माइंडसेट होना चाहिए, तुम कुछ भी कार्ड कर सकते हो, ठीक है ना। और रही बात किसी चीज को फुली एक्सप्लेन करने की, तो तुम बस मेरे को बताना तुम लोग को क्या चीज जानना है। अभी तुमको मैं थोड़ा सा एडवांस कार्डिंग बताऊं। ये एडवांस कार्डिंग तुम कैसे कर सकते हो, थ्रू सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पे बंदों ने सुना नहीं होगा। सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली ऐसा हम करते हैं, मैनिपुलेशन का नाम तो यहाँ पे सभी लोगों ने सुना होगा। मैनिपुलेट करके किसी बंदे को कैसे उसका सीन सेट कर सकते हैं। तुमने यहाँ पे, मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी क्या पार्सल हाईजैकिंग की, सुना है तुम लोगों ने कभी पार्सल हाईजैकिंग क्या होता है? पार्सल हाईजैक करना सुना है कभी तुम लोगों ने? देखो तुम लोग को बताता हूँ पार्सल हाईजैक कैसे करते हैं। तुम लोग ने, देखो प्रियांशु भैया जी हमारे हैं, इन्होंने रैट पैनल इन लोग को आता है, देखो मेरे को रैट नहीं आता, मैं ओपन बोलता हूँ भैया। मेरे को जो चीज नहीं आती है मैं ओपन बोलता हूँ, लेकिन मैं रैट सीख जाऊंगा, ठीक है ना। तो पार्सल हाईजैकिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम किसी बंदे का सबसे पहले तो सिम स्वैप करते हैं। सिम स्वैप कैसे होता है भैया, आपको पता है? सिम स्वैप करने के लिए आपने को, रुको मैं लैपटॉप बंद कर दूं क्या, क्योंकि अभी तो मैं अभी नॉलेज ज्ञान वाली ही देने वाला हूँ। इसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि लैपटॉप अभी पता लाइट भी नहीं है, और लैपटॉप भी थोड़ा सा वो है, तो ये डाउन हो जाएगा। एक सेकंड लैपटॉप एंड कर देता हूँ, उसके बाद आपको पार्सल आ जाएगी, कुछ तगड़ी तगड़ी चीजें बताता हूँ। यार जो हिचकी लग रहा है, मेरी बंदी याद कर रही है, हिचकी आ रही है। हाँ तो देखो, पार्सल हाईजैकिंग कैसे करते हैं। पार्सल हाईजैक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पार्सल हाईजैकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या है, रैट।
रैट के बाद क्या है, क्योंकि अपने पास रैट है तो अपन ओटीपी हाईजैक कर सकते हैं। और पार्सल हाईजैकिंग के लिए अपने को ये पड़ता है ना कि हम लोग, जैसे मान लो कोई बंदा है, तुम खुद इमेजिन करो, तुमको सोशल इंजीनियरिंग आनी चाहिए। सोशल इंजीनियरिंग मतलब मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन तुम कैसे सीखोगे? वो तुम बंदों से बात करके सीखोगे, क्योंकि तुमको जो बंदे को जिस चीज की नीड है, तुमको उस नीड पे काम करोगे तो तुम उस बंदे से प्रॉफिट निकाल सकते हो। मैंने ये पहले आते ही बोला था कि अगर तुमको किसी के साथ विश्वासघात करना है तो पहले उसका विश्वास जीतना पड़ेगा, क्योंकि तुम जब तक उसका विश्वास जीतोगे नहीं तब तक तुम उसका विश्वासघात कर नहीं सकते हो। तो बंदे मेरे को बोलते हैं कि यार रेबल, मेरे पास तो डम्प्स बहुत सारे पड़े हैं, तू मेरे पे आईओएस वाले बंदे ला। अबे तुमको जरूरत क्या है बे? तुम चूतिया हो क्या? तुम क्या करोगे? एक यूएसए का नंबर बनाओ या कोई और फॉरेन कंट्री का नंबर बनाओ। फॉरेन कंट्री का नंबर बना के तुम फॉरेन ग्रुप्स में जाओ, वहाँ पे इंग्लिश में बात करो कि बैंड तुम आओ बे आईओएस वाले बंदो, मैं तुम लोग को टेलीग्राम प्रीमियम दूंगा। जिसको कार्डिंग के बारे में नहीं पता है, उसको अगर तुम आईओएस से टेलीग्राम प्रीमियम देने को बोलोगे तो वो बंदा तुरंत तुम्हारे पे झक मार के आएगा। तुम मेरे से बोल रहे हो कि भाई मेरे को तू आईओएस वाले बंदे ला दे, टेलीग्राम प्रीमियम में करा दूंगा। अबे भाई, तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है कि तुम सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू करोड़ों बंदों को ला सकते हो आईओएस कार्डिंग के लिए। तुम सिर्फ आईओएस कार्डिंग से डंप से भी तुम दिन का हजारों कमा सकते हो। बस तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए। तुम्हारे पास दिमाग है ही नहीं। तुम क्या हो? तुम डिपेंडेंट हो। तुम कोड को आके बोलोगे कोड भाई मेरे को आईओएस वाले बंदे भिजवा दे यार, मैं थोड़ा सा टेलीग्राम प्रीमियम करवा के अपना प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। जरूरत क्या है? कोड की जरूरत क्या है तुमको? तुम्हारे पास खुद दिमाग नहीं है? तुम खुद सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हो? तुम खुद नहीं बंदों को बुला सकते हो कि भाई आजा मैं तेरा टेलीग्राम प्रीमियम करा दूंगा? तुम यूएसए के बंदे पकड़ो, चाइना के बंदे पकड़ो, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। तुम अपने लौड़े में घुसे पड़े हो। सोशल इंजीनियरिंग तुमको आनी चाहिए। और मैं यहाँ पे ओपन बोल रहा हूँ, गाली गलौज निकल जाता है थोड़ा मेरा फ्लो फ्लो में तो। देखो, पहली बात तो अगर मैं किसी को गाली देता हूँ तो दिल से नहीं देता हूँ भाई। और यहाँ पे जितने भी बंदे वो दिल से मेरे भाई हैं, ठीक है ना? तो मैं थोड़ा सा, जैसे बनारस का हूँ तो थोड़ा सा गाली वगैरह मैं बहुत देता हूँ, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना, बाकी सब सीन सेट है। तो देखो, तुमको ओटीपी हाईजैकिंग का मैं बता रहा था। तुम लोगों ने यहाँ पे सिम स्वैप का नाम सुना होगा। सिम स्वैप कैसे करते हैं बंदे? कॉल ट्रांसफर का नाम सुना है तुम लोगों ने? कॉल ट्रांसफर थ्रू ओटीपी हाईजैक, या ये क्या कहते हैं इसको, पार्सल हाईजैकिंग का किसी ने सुना है? कोई मेरे को बता सकता है क्या होता है? माइक तो सबका बंद है, बट कोई मेरे को डीएम कर दो या चैट ग्रुप में लिख दो, कॉल ट्रांसफर, ओटीपी हाईजैक, या ये सब पता है किसी को? जानी, इस पे चैट ग्रुप में लिखो। नो। देखो, कॉल ट्रांसफर कैसे करते हैं? कॉल ट्रांसफर के लिए तुमको, देखो, तुमको मैं रियल टाइम हैकिंग सिखाता हूँ, जिससे तुम क्या कर सकते हो। अभी तुम रोड पे जाओगे और अभी किसी बंदे की माँ चोद दोगे, क्योंकि देखो, कोड तुमको क्या सिखाता है, प्रियांशु तुमको क्या सिखाता है? वो तुमको ये सिखाता है कि पैनल से कैसे बंदे को कनेक्शन में लेके फिर कैसे उसके राइट करके उसको यूपीआई से पैसे निकालते हैं। मैं तुमको रियल टाइम में सिखाता हूँ। देखो, बात सुनो। तुम क्या करो ना, रोड पे जाना, ठीक है ना? वहां पे तुमको अपना दिमाग से एनालिसिस करना आना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा बंदा तुमको रिच लग रहा है, या कौन सा बंदा ऐसा है जो तुम्हारे मैनिपुलेशन में इजीली फंस सकता है। तुमको बस उसको ये बोलना है कि भैया मेरे को एक कॉल करना है, मेरे को 2 मिनट फोन मिलेगा। उसका फोन लेना है उसको, और डबल*21 डाल के फिर अपना नंबर डाल के हैश कर देना है। उससे क्या होगा? अब उससे सीन ये होगा ना कि देखो, उससे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा। अभी मान लो तुम मेरे अच्छे दोस्त बन गए हो। तुमको ये पता है रेवल भैया के पास बहुत पैसा है, तुम मेरे अच्छे दोस्त बन गए हो, ठीक है ना? अब तुमको मेरी गाड़ मारनी है, मतलब मेरे पैसे सब निकालने, तुमको क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। वो भी हटा दो, मान लो मेरे को कोड के पैसे उड़ाने हैं, मैं क्या करूंगा? कोड से मान लो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, कोड मेरे घर के बगल में ही रहता है, ठीक है ना? अब मैंने बोला एक दिन अचानक कोड से कि अब एक कोड यार, मेरे को कॉल करना है, मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया, मेरे को फोन देगा 1 मिनट? तो मैं उसका डबल*21 डाल के अपना नंबर डाल के हैश कर दूंगा। अब इसका कॉल ट्रांसफर पे लग गया है। इसका मतलब जब रात को कोड सोएगा तो मैं बैंक से क्या करूंगा, ओटीपी मंगाऊंगा। और जब ओटीपी आएगा और कोड कॉल नहीं उठाएगा तो ओटीपी का कॉल किस पे आएगा? रेबल भैया के पास आएगा। और जब ओटीपी का कॉल आएगा रेबल भैया के पास, तो रेबल भैया क्या करेंगे? ओटीपी को हाईजैक कर लेंगे। और जब कोड का ओटीपी रेबल भैया के पास आ रहा है तो दुनिया का कोई भी बैंक पेमेंट डिक्लाइन नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो ओटीपी दे रहा हूँ भैया। ओटीपी देने के बाद कोई भी बैंक पेमेंट डिक्लाइन नहीं करता है। इसको कहते हैं ओटीपी हाईजैक करना, सिम स्वैप के थ्रू। और एक और चीज आता है उसमें, क्या करते हैं ना, एक नंबर डालते हैं, उससे जो सिम का जो पोर्ट वगैरह होता है ना वो सब आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसको फोटो खींच लेते हैं, और उस फोटो से हम उस जो पोर्ट्स होते हैं वो किसी और बंदे के नाम पे उस सिम को खुलवा देते हैं। इसको बोलते हैं सिम क्लोनिंग। सिम क्लोनिंग का वो मैं नंबर भूल रहा हूँ, ठीक है ना? तो सिम क्लोनिंग के थ्रू क्या करते हैं ना, सिम क्लोनिंग के थ्रू भी हम बंदे का पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए हम अपने को बंदे को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। क्योंकि देखो, तुम लोग को एक चीज मैं बताता हूँ, अगर वो चीज तुमको आती है, तुम पूरी दुनिया की माँ चोद सकते हो। और वो चीज है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन तुमको आता है, तुम उसे कार्डिंग कर सकते हो, बैंक लॉक्स कर सकते हो, ये क्रिप्टो खुद को ट्रेडिंग पहले कर। मैनिपुलेट करना सीख ले।
इनके लिए वही काफी है अभी। क्या हुआ? क्या बोला कोट? खुद को मैनिपुलेट करना सीख ले, भी वही काफी है। अभी खुद को नहीं संभाल पाते, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है ना। देखो देखो, अभी कोड ने एक बात बोली ना, खुद को मैनिपुलेट करना सीखो। देखो मैं तुमको कोड का माइंडसेट बताता हूँ। यहाँ पे तुम लोगों ने नोटिस जरूर किया होगा कि कोड ने पहले जो वीडियो ये रैट वाला डालना था, तो पहले उसने रैट लिखा था, लेकिन बाद में उसने क्या लिख दिया? पैनल। क्या यहाँ पे बता सकता है कोई कोड ने ऐसा क्यों किया? यहाँ पे 135 134 बंदे बैठे हैं, तुम लोग ने ये देखा कि कोड ने वो चेंज कर दिया, रैट लिखा था पैनल कर दिया, लेकिन कोई यहाँ पे बता सकता है उसने क्यों किया ऐसा? किसी के पास उसका जवाब है? इतना क्योंकि तुम लोग। इसके पास जो ऑडियंस है वो 90% बिगनर है, उनको रैट हाँ समझ में ही नहीं आएगा। देखो, ये लॉर्ड मेरा दोस्त है ना, इसलिए बता दिया, हरामखोर है वो। अबे लॉर्ड, मैं यार तुम लोग से पूछ रहा था कितना ना। अच्छा समझते हो यार तुम लोग मेरे को। अबे लॉर्ड, मैं बोला था ना, नहीं बोल रहा है तेरे को बीच में। अभी देखो, अभी लॉर्ड मेरे से क्वेश्चन पूछेगा तो मेरे को नहीं आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि लॉर्ड एक नंबर का खतरनाक हैकर है। वो यहाँ पे सबका लाइन से नंबर निकाल के सबकी माँ चोद देगा। लेकिन क्योंकि देखो, अभी लॉर्ड ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, तो मैं क्वेश्चन आप लोग से भी पूछता हूँ, ठीक है ना? अरे क्या बोल रहा है तू, चाटना बंद कर मेरे को। जो भोसड़ी के साथ हो, जब मारने लगूंगा। सुनो, देखो देखो, अभी अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, और उससे मैं आप लोग को ये बताता हूँ ना कि हार्डवेयर कैसे कनेक्ट होता है सॉफ्टवेयर से। देखो, मान लो एक साइट है rebel.com। कोड भैया, ये आपसे भी क्वेश्चन है, ठीक है ना? क्या क्या क्या? आपसे भी ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? यहाँ पे जितने बंदे बैठे हैं, लॉर्ड को अरे छोड़ के सबसे बिल्कुल क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि एक साइट है rebel.com करके। वो साइट का मैंने आपको मतलब हर एक डिटेल दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर की A to Z डिटेल आपके पास है, ठीक है ना? मतलब कंप्लीटली वो साइट का हर एक डिटेल, यानी वो साइट पे कैसे उसका फंक्शन है, उसका कोड वगैरह कैसे मैंने उसको बनाया है, A to Z डिटेल मैंने आपको दे दिया है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या आप उस साइट को कार्ड कर सकते हो? ऑप्शंस में बता देता हूँ। ऑप्शन। एक सेकंड प्रियांशु, वो वाला पिक्चर हटा दे ग्रुप से, चैनल से पिक्चर हटा दे वो वाला। एंड अगर कार्डिंग का टॉपिक ओवर हो गया है तो एक्चुअली ऐसे करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ मैं, ओके? हाँ हाँ, कर दो कर दो। है ना? अभी ओके।